पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और राहुल जी की रैली, कल राहुल जी की 2 रैली हैं, एक पटपड़गंज में और दूसरी ओखला में। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। देखिए, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही राहुल फोबिया से ग्रसित हैं। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन जी है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। प्रदीप जी, अल्पसंख्यकों की लिस्ट में गैजेट में होने के बाद भी जैन समाज को दिल्ली में वो दर्जा नहीं मिला जिसकी आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। तो आपने कहा है कि बोर्ड का ऐलान किया जाएगा खासकर जैन समाज को लेकर। जी, चूंकि जैन लोग संख्या के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर जाने जाते हैं। हम क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में है। और उसके लिए आवश्यक था कि जैन समाज की आवाज़ को दिल्ली की सरकार और देश की सरकार सुने, समझे। लेकिन दोनों ही सरकारों ने जो अपनी मंशा दिखाई 2006 में गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार ने और वर्तमान में केजरीवाल की सरकार ने, न तो उन्होंने कोई कल्याण बोर्ड बनाया और ना ही जैन समाज के किसी व्यक्ति को माइनॉरिटी कमीशन में स्थायी सदस्य बनाया। तो ये इनकी सोच प्रदर्शित करती है कि इन्हें एक ऐसी समाज जो पृथक है, जिसको संवैधानिक रूप से, धार्मिक रूप से संविधान से अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, उसके तीर्थों के, मंदिरों के लिए, संस्थानों के संरक्षण के लिए जो आवश्यकता थी उस पर उन्होंने कुठाराघात किया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जिस तरह से माइनॉरिटी का स्टेटस मिला उसी तरह से कल्याण बोर्ड भी बनेगा और जो जैन समाज की समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करेंगे। प्रदीप जी, ये चुनावी शिद्दत से तो लड़ रहा है दिल्ली की यूनिट, लेकिन देखा जा रहा है कि राहुल गांधी अलग अलग रैलीज में एब्सेंट हो रहे हैं, चाहे वो सदर बाजार की रैली हो, मुस्तफाबाद की रैली हो। तो ऐसे में जो बीजेपी है वो कह रही है कि शायद कोई डीलिंग हो गई हो, उसको नाम दिया गया अनुराग ठाकुर की तरफ से डबल डेटिंग हो गई है। आप क्या कहेंगे आगे आने वाले दिनों में? अब तो प्रचार का अंतिम फेज चल रहा है, तो कब राहुल गांधी दिल्ली में आ रहे हैं और रैली कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही राहुल फोबिया से ग्रसित हैं। दोनों ही सिक्के के एक ही पहलू हैं। आप अपना चुनाव लड़िए, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उस स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर इस तरह की टिप्पणी उन्हें नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और यही नहीं, आज अगर हम देखें तो अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल का चेहरा उजागर किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा है, ये बताती है कि वो डर रहे हैं और उनके असली चेहरे को तो लोगों ने देश की सबसे बड़ी महापंचायत में देखा, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ी नहीं मांगी। तो ये लोग जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इनको कड़ा जवाब दिल्ली की जनता देगी। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और राहुल जी की रैली, कल राहुल जी की 2 रैली हैं, एक पटपड़गंज में और दूसरी ओखला में। तो आपने देखा कि राहुल की 2 रैलियां आने वाले वक्त में है, पटपड़गंज में, ओखला में, जहां ओखला से कांग्रेस से अरीबा खान लड़ रही हैं, पटपड़गंज से अनिल चौधरी लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर आपने देखा कि कांग्रेस ने ये कहा कि न केवल जैन समाज के लिए कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में किस तरह से राहुल की रैली के बाद जो प्रचार है उसको तेज गति भी मिलेगी।